नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना करी और इस दौरान जिलाधिकारी की ओर से राज्यपाल को मोमेंटो भेंट किया गया। जागेश्वर मंदिर समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट द्वारा मंदिर की जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने मंदिर में 1.5 घंटे पूजा करी और इसके बाद चितई मंदिर के दर्शन करने के बाद वो वापस राजभवन नैनीताल लौट आई। बीजेपी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन रहा। चिंतन बैठक का दूसरा सत्र खत्म होने के बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उनकी ओर से कहा गया, विकास के काम, योजनाओं और बीजेपी को अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक पहुंचना है। वहीं ई परीक्षण कार्यक्रम के जरिए हम लोगों से जुड़ेंगे। आज सुबह प्रशिक्षण के दूसरे दिन हमारे बीच में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के रूप में बीएल संतोष और मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य सरकार और बीजेपी की प्रमुख उपलब्धियों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। इस उपलब्धियों को आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। हम लोगों ने शाम उद्घाटन सत्र और उससे पूर्व हमारी जो टोली की बैठक थी, 2 बार टोली की बैठक, और उससे पूर्व जो सामान्य कार्यक्रम थे, मन की बात कार्यक्रम में हम सब लोग एक बूथ पर गए, और उससे पहले जो हमारा ई प्रशिक्षण चल रहा है, इस प्रशिक्षण में हम यहाँ से जुड़े थे। आज सुबह प्रशिक्षण के दूसरे दिन हमारे बीच में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के रूप में आदरणीय बीएल संतोष जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, हमारे प्रभारी जी, सह प्रभारी जी और हमारे मीडिया के प्रमुख अनिल बलूनी जी ये उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने जो हमारी राज्य सरकार की 4.5 साल, 4.25 साल की प्रमुख उपलब्धियां हैं, उस पर हमने विस्तृत। उत्तराखंड में साल 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले आम आदमी पार्टी लगातार अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है, ताकि प्रदेश में तीसरी शक्ति के तौर पर खुद को स्थापित कर सके। इसी कड़ी में आज किंछा शक्ति फार्म नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजय जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और इस दौरान उनके काशीपुर आप कार्यालय में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली और उपस्थित आप नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। आज मेरे साथ मैं कहना चाहूँगा, आज मेरे साथ कम से कम 40 गाड़ियाँ आई हैं, अभी 20-25 गाड़ी पहुँच चुकी हैं। सारे युवा हैं, आप देखेंगे सारे युवा हैं, और आप देखेंगे वहाँ की युवाओं की स्थिति क्या है। 100% लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन आपको दिखाई देगा। और हम आज से काम पे लगे, आज हमने पार्टी ज्वाइन की है और परिवर्तन में लगे हैं और दिखाई देगा आपको कि कैसे होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 100% लगे रहेंगे। एक सक्रिय नेता सितारगंज के अजय जायसवाल जी और जो सक्रिय कार्यकर्ता जो हमेशा जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, शक्ति फार्म के चेयरमैन रहे हैं नगर पंचायत के, उन्होंने दिल्ली में कल हमारे डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी के द्वारा पार्टी ज्वाइन करी है और आज दिल्ली से लौटते हुए वो काशीपुर में जब पहुँचे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन, तो लगता है कि लगातार पार्टी का कुनबा जो बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और 4 धाम यात्रा शुरू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जहां पर राज्य सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार के 25 तारीख को कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर रोक लगा दी। वहीं कोर्ट ने सरकार से 4 धाम का लाइव प्रसारण करने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से 7 जुलाई तक विस्तार से शपथ पत्र पेश करने के साथ ही ये भी बताने के लिए कहा है कि 4 धाम का लाइव प्रसारण किया जा सकता है या नहीं। वहीं पर मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। आपको यहां पर यह भी बता दें, अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सचिदानंद डबराल सहित कई लोगों ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, वैक्सीनेशन को लेकर जनहित याचिकाएं दायर करी है। जो शपथ पत्र एसओपी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, कोर्ट उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। 4 धाम यात्रा में जो 3 जिलों के लोगों को परमिट किया गया है, उसमें भी मेडिकल की व्यवस्थाएं क्या होंगी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
तो कोर्ट ने वर्तमान परिस्थितियां और डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो प्रसार हो रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकार का जो कैबिनेट डिसीजन है 25 तारीख का, जिसमें चारधाम को सीमित रूप से परमिट किया गया, उस पर रोक लगा दी। और साथ ही कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी कोर्ट को ख्याल है, इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि चारधाम की समस्त पूजा अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग पूरे देश में उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि श्रद्धालु घर बैठे उसको देख सकें। और कोर्ट का कहना है कि लोगों का जीवन बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसओपी का अनुपालन करने में राज्य सरकार बार बार विफल हो रही है, इसलिए इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना किया जाए और अगली तारीख तक कोर्ट को बताया जाए कि लाइव स्ट्रीमिंग की क्या व्यवस्था की गई है। कानपुर में गेल इंडिया को अधिग्रहण की गई भूमि अधिक दिए जाने को लेकर किसानों ने विरोध किया। वहीं पर किसानों के विरोध के बाद में प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दोबारा से पैमाइश की गई है, जिसमें 440 मीटर भूमि अधिक पाई गई। इसको टीम ने किसानों के सुपुर्द कर दिया। कोरोना महामारी ने हर किसी को काफी प्रभावित किया है, जबकि इससे उभरने के लिए सरकार की कोशिशें भी अभी तक परवान नहीं चढ़ पाई। तो वहीं पर सबसे ज्यादा परेशानी निजी सेक्टर और उससे जुड़े लोगों को उठानी पड़ी, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अपनी गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया। तो वहीं पर डोईवाला ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने एसडीएम को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री के नाम ज्ञापन देकर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को राहत देने की मांग करी। इसके अलावा व्यवसायियों ने यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने की मांग भी की। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से जितने भी अपना ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा आज काला दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों ने अपनी गाड़ी में काला कपड़ा बांधा हुआ है और आज एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को, माननीय पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न मांगे हैं। मुख्य रूप से जो हमारी गाड़ियों की जो लाइफ है उसको 2 साल और एक्सटेंड करने का मामला है। एक डीजल और पेट्रोल के दाम जो आज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी वालों पे ये प्रेशर और ये सख्ती है कि वो किराए ना बढ़ाएं। हमारे को या तो किराया बढ़ाया जाए हमारा, या पेट्रोलियम पदार्थों के कीमत बढ़ाई जाए। पदाधिकारी आए थे, इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। उनको जो कोविड के दौरान जो भी इनकी समस्याएं हैं, इनके संबंधित जो ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है, ये उचित माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हैं। कोरोना कर्फ्यू के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हरिद्वार के व्यापारियों ने आज सीटी बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं पर व्यापारियों ने सावन में चलने वाली कांवड़ यात्रा को रोके जाने की मांग करी। व्यापारियों का यह कहना है कि कोरोना की वजह से 2 साल से पूरी तरीके से व्यापार ठप हो गया। कुंभ मेला भी कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से व्यापार ठप रहा, लेकिन अब व्यापारियों को कांवड़ यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं। इसलिए आज सरकार को जागने के लिए सीटी बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कहा कि यदि सरकार नहीं जागी तो साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव है वहां पर सरकार की सीटी बजाने का काम भी व्यापारी ही करते हुए नजर आएंगे। ये कितने साल से 3 साल से बिजनेस ही है, सारे मेले स्थगित होते जा रहे हैं, व्यापारी कहाँ जाएगा। अब हम कांवड़ मेले को भी स्थगित करने की सोच चल रही है, तो कांवड़ मेला स्थगित ना किया जाए तो व्यापारी कुछ खा लेगा, नहीं तो आप समझे भूखे मरने की नौबत आ गई व्यापारी की, है ना। आपने मसूरी खोल दिया, आपने नैनीताल खोल दिया, हरिद्वार के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। हरिद्वार क्यों नहीं खोला साहब, हरिद्वार भी तो तीर्थ स्थल है, हरिद्वार भी तो तीर्थ नगरी है। काम करा है, प्रदेश सरकार को जगाने का काम करा है सीटी बजा के, और नहीं तो 2022 के चुनाव में सरकार की भी सीटी बच सकती है। तो बहुत सपोर्ट कर दे। जो कांवड़ एक व्यापारी, हरिद्वार का व्यापारी मरा पड़ा है पूरी तरह से, पूरी 2 साल से लॉकडाउन की मार झेल रहा है, मगर व्यापारियों को कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। एक कुंभ मेले से राहत मिलने की आस थी, कुंभ मेला भी सरकार ने खत्म कर दिया, वो भी नहीं कराया। पौड़ी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली और नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नशा मुक्त उत्तराखंड मोबाइल ऐप के बारे में जनता को जागरूक किया गया, जिससे कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जा सके। लगातार नशा मुक्त अवेयरनेस प्रोग्राम पूरा जनपद में चल रहा है
इसी के तहत अभी हमारा थाना क्षेत्र में सभी जगह पर पैम्पलेट के माध्यम से अवेयरनेस कार्यक्रम किया है और सभी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके मीटिंग करके अवेयरनेस कार्यक्रम किया है। नशा मुक्त केंद्र जाके वहाँ भी अवेयरनेस किया है और हमारा कितना भी एनसीसी बच्चे हमारे साथ हमेशा काम करते हैं वॉलंटियर के रूप में, उनके साथ मिलकर हमने रैली निकाला। इसे इस तरीके का जागरूकता कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। रैली निकाली थी, जन जागरूकता रैली। तो मेरा निवेदन है पौड़ी की सम्मानित जनता से और सभी देशवासियों से कि इस नशे की लत से दूर रहें, क्योंकि ये आगे जाके हमारे लिए खराब होगा। क्योंकि जो नशे की लत है ये कभी भी ठीक नहीं होती है और ये बहुत देश के लिए हानिकारक है हमारे लिए। युवाओं के लिए एक संदेश है कि इससे जो ये नशा है इससे बहुत सी हमारी बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारी जो है पनपती है इससे, और जो हमारा शरीर है अंदर ही अंदर एक रूप से खराब हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक दीमक जो होता है लकड़ी को अंदर ही अंदर खराब कर देता है, उसी प्रकार जो ये नशा है ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खराब कर देता है और जिसका हमें अभी तो पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे हमारी लाइफ एक हिसाब से खराब होती जाती है। मंगलौर में हरिद्वार कप्तान ने NH58 का संयुक्त टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। NH58 पर हर दिन हो रहे हादसों को लेकर हरिद्वार पुलिस कप्तान खासे गंभीर नजर आए। SSP ने हरिद्वार से नारसन बॉर्डर तक पुलिस अधिकारियों के साथ में एक्सीडेंटल जोन का निरीक्षण किया। साथ ही ऐसी जगहों पर बैरिकेडिंग और CCTV लगाने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। जो भी ब्लैक स्पॉट्स है हमारा इसमें जो, क्योंकि जो हाईवे बनने के बाद वाहन को रफ्तार जो है काफ़ी अच्छी स्तर से जो है बढ़ गया है। इसके जो कहाँ का इलीगल फंड्स है या कोई रोड इंजीनियरिंग में कमी, सभी एक्सीडेंट्स का एक बढ़ोतरी हुआ है, उसका रोकथाम है। तो हमारे डिग्री महोदय के आदेश है कि सभी निरीक्षण करके इसका जो भी उचित कार्रवाई करके कम करने का, उसी क्रम में अभी हम लोग सभी अधिकारी एक साथ होकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें तो सुझाव हम रख रहे हैं, जैसे पब्लिक का कॉपरेशन मांगना, कुछ यहाँ पर बैरिकेड्स का कंस्ट्रक्ट करना, CCTV लगाना, उस अनुसार कार्रवाई करके एक्सीडेंट को कम करने का पूरा प्रयास। नैनीताल के DSA मैदान में बने वैक्सीनेशन सेंटर में हर दिन 500 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बावजूद भी स्लॉट खाली पड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों में वैक्सीन लगवाने का जो उत्साह तो है, लेकिन जानकारी नहीं पहुंच पा रही। जानकारी के अभाव में उन्हें रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक करने में दिक्कतें आ रही है। इस दौरान कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की दिक्कतों को देखते हुए वैक्सीनेशन के लिए आ रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक करवाकर उन्हें वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए। थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, हम अपने हाथ कर रहे थे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे भैया हमें तो उन्हें हमें बुक करके भी दे दिया और हाथों हाथ वैक्सीन लगवा भी दी। तो 1-2 दिन हो गए थे सर। बागेश्वर जिले के कपकोट और कांडा तहसील क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 12:18 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया है कि भूकंप के झटके काफी हल्के थे, जिससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग में पुलिस नशे के खिलाफ में जन जागरूकता अभियान चलाती हुई दिखाई दे रही है। 10 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया है कि नशे के दुष्परिणामों के बारे में सभी थाना चौकी पुलिस ड्रग्स जागरूकता पखवाड़े के तहत आम जनमानस को जानकारी दे रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें पेंटिंग के जरिए नशे के दुष्परिणामों को प्रकाशित किया जा रहा है। 22 जून से 28 जून तक ड्रग्स अवेयरनेस वीक चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यालय स्तर पर और जनपद स्तर पर दोनों स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसमें जनपद स्तर पर हमारे द्वारा विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस संबंधित क्लिप्स हैं वो प्रसारित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो नगर पालिका की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके माध्यम से भी जन जन तक ड्रग्स जागरूकता संदेश पहुँचाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है।
खटीमा में पीलीभीत रोड पर कृषि मंडी के पास में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पर मृतक की पहचान पीलीभीत के न्यूरिया निवासी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेलवे ट्रैक के बगल में डेड बॉडी मिली है, उसमें शरीर पे रगड़ के निशान है और उसकी आंख थोड़ा बाहर निकली हुई है। ये डेड बॉडी जो है हमने इसकी तलाश करी तो उसमें से एक आधार कार्ड निकला जिसमें हरीश कुमार निवासी न्यूरिया पीलीभीत होना पाया गया है। इसका पंचनामा भर के हम लोग पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भिजवा रहे हैं। बैरीनाग चौकोड़ी वासियों ने पुलिस पर मालिकाना हक के लिए एक बार फिर से मुखर होना शुरू कर दिया। यहां के लोग पिछले 2 दशकों से लगातार भूमि के मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण यहां पर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर बैरीनाग चौकोड़ी वासियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द ही मालिकाना हक दिए जाने की मांग करी। वहीं पर मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने के साथ में चक्का जाम करने की चेतावनी उनकी ओर से दी गई। समस्या है बैरीनाग चौकोड़ी की भूमि की मालिकाना हक संबंधी, ये बहुत पुरानी और बहुत अब गंभीर हो चुकी समस्या है। मुझे याद है कि जब हम लोग 8-10 साल के होते थे तब हमारे पिताजी स्वर्गीय लाल सिंह बाफिला जी, विक्रम सिंह धानिक जी, तमाम बैरीनाग की जो हमारी पिछली पीढ़ी है के नेता लोग रहे हैं, इनका भी जो है पूरा जीवन इसी संघर्ष में व्यतीत हो गया था और हम लोगों की भी आधी उम्र हो गई है, लगभग 42-47 साल हो गए। अभी तक हम लोग लगातार सरकारों से, विभिन्न सरकारों से मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपको सबको भी देता है कि चौकोड़ी और बैरीनाग जो टी स्टेट की ज़मीन है, इसको लेकर जो है लोग ज्ञापन लेके आए थे कि इनको मालिकाना हक दिया जाए। क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है, सीलिंग एक्ट की तरह इसमें कार्रवाई चल रही है। धारा 9 के नोटिस हमने सभी काश्तकार को दिए हैं और जब इनका उत्तर आ जाएगा इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। अब वहाँ चौकोड़ी बैरीनाग के लोगों ने मन बना लिया है, अगर जल्दी ये 15 दिन के अंदर इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों ने 15 जुलाई का समय मांग रखा है सरकार से। 15 जुलाई का तारीख को ओरियारी मंडी में ये गंगोली हाट बागेश्वर राजमार्ग में हम लोग 1 दिन का चक्का जाम करेंगे। फिर भी कार्रवाई नहीं सुलझी तो उसके लिए फिर हम लोग वहीं पर आमरण अनशन कर्मी अनशन आमरण अनशन शुरू करेंगे। नैनीताल में उस वक्त अचानक से हड़कंप मच गया जब नशे में धुत एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में नैनी झील पर छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गनीमत ये रही कि नैनी झील किनारे टहल रहे लोगों ने युवक को झील में कूदते देख लिया, जिसके बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई और इसी बीच में नैनी झील में नौकायन का लुत्फ उठा रहे दिल्ली के पर्यटकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इस युवक को झील से बाहर निकाला, जिसके बाद युवक को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। ये पता चली इन्फॉर्मेशन, वहाँ हरीश कोरंगा दरोगा जी गए हुए हैं। कोई अतीक नाम का व्यक्ति है, 35 के लगभग उम्र बता रहे, 35 साल इसी बीच में, और फिर निकाल दिया गया। पूछताछ के बाद ही प्रकाश में आएगा कि उसको क्या परेशानी थी, उसने किन कारणों से झील में छलांग लगाई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।